खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बर्फ पिघलने लगी है और दूरियां दूर हो रही हैं। न्यूट्रल्स ने फैसला कर लिया है कि अब इमरान खान से अपनी कट्टी खत्म करें और एक बार फिर ताल्लुकात का नए सिरे से आगाज किया जाए। हम आपको बताते रहें कि बंद कमरों और पर्दों के पीछे होने वाली मुलाकातों, लंबे लंबे सेशंस और सोच विचार के बाद फैसला साजों ने बड़ा फैसला कर लिया है कि अब इंपोर्टेड हुकूमत की मजीद हिमायत नहीं की जाएगी और इनकी सपोर्ट से हाथ खींच लिया जाएगा, जिसके बाद अगले 8 हफ्तों में असम्बलियां तहलील हो सकती हैं और नए इंतखाबात कराए जा सकते हैं। इदारे में अब ये सोच परवान चढ़ रही है कि पिछले 4 माह में हमने इमरान खान को रोकने और दबाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन इन्होंने एक बार भी इदारे के खिलाफ ना तो हर्जा सराई की और ना ही बेबुनियाद इल्जामात लगाए। इमरान खान का माजी गवाह है कि उन्होंने हमेशा इदारों की मजबूती पर जोर दिया, बल्कि अपने दौरे हुकूमत में अमली इकदामात भी किए। यही वजह है कि अफवाज पाकिस्तान में अफसरान और एहलकारों में इमरान खान के लिए पसंदीदगी पाई जाती है। अब जब न्यूट्रल्स ने गिले शिकवे मिटाकर इमरान खान से रवाबित बहाल करने का फैसला कर लिया है, तो ऐसे में भानमती के कुंबे को अपनी सियासी मौत साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इन्होंने अब तुरप की चाल चलने का फैसला कर लिया है। हुकूमत बहुत ही बड़ा जुआ खेलने जा रही है। इन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर करने का फैसला कर लिया है। इसे हम जुआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरह से ये टब्बर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर जनरल बाजवा को ये ऑफर करने जा रहा है। इस ऑफर के जरिए ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं और आर्मी चीफ को रिटायरमेंट से महज 1 माह कबल इस किस्म की ऑफर करने के पीछे इनकी क्या साजिश है, इन सब पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। कुछ और आम खबरें भी आपसे शेयर करते चलें कि आर्मी चीफ की जानिब से इनकार की सूरत में हुकूमत ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। इसके अलावा इल्जाम ये भी लगाया जा रहा है कि ISI के लोग PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली पर दबाव डालकर इनसे वफादारियां तब्दील कराना चाहते हैं, क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से फैसला साजों से फरमाइश की गई है कि इन्हें पंजाब में दोबारा हुक्मरानी दी जाए। इन लोगों को आम शख्सियत की जानिब से यकीन दहानी भी करा दी गई है। यही वजह है कि एक बार फिर शेरवानी पहनने का ख्वाब आंखों में सजाए मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज एक बार फिर वतन वापस पहुंच चुके हैं। नाज़रीन ग्रामी, कल इमरान खान ने बहावलपुर में तारीखी जलसा किया। PTI का जलसा हर लिहाज से एक कामयाब शो था। इमरान खान ने अपने खिताब में एक तरफ तो इस चूचू मुरब्बा हुकूमत को खूब लिताड़ा, वहीं मरियम नवाज को निराली पेशकश भी कर डाली। इमरान खान ने आले शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन लोगों ने मुल्की दौलत लूटकर लंदन में जायदादें बना ली। एवन फील्ड के जिस अपार्टमेंट्स में नवाज शरीफ रिहाइश पजीर हैं, वहां बरतानवी शहजादा भी अपार्टमेंट नहीं खरीद सकता। उन्होंने मरियम नवाज का नाम लेकर कहा कि मरियम बीबी कहती हैं कि इनके नाम पर कोई जायदाद नहीं है। अगर वो इतनी ही गरीब और मस्कीन हैं तो दरखास्त दे दें, इनका नाम एहसास प्रोग्राम में डलवा देते हैं ताकि बेचारी की हर माँ कुछ मदद हो सके, क्योंकि अभी तो लगता है कि मरियम नवाज को 2 वक्त का खाना खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मरासला हुकूमत पर वाज़ेह कर दिया कि अगर इन्हें दीवार के साथ लगाया गया तो फिर वो कॉर्नर टाइगर बन सकते हैं। कप्तान ने कहा कि इन्होंने 4 माह में हर तरह के जुल्म बर्दाश्त किए, ब्लैक आउट किया गया, इल्जामात लगाए गए, जाली ऑडियो टेप्स तैयार की गई, लेकिन इस सब के बावजूद कौम इनके पीछे खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद आने की काल दी तो फिर मलासला हुकूमत को इस्लामाबाद में छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। लिहाजा इन चोरों के पास अभी भी वक्त है कि जल्द से जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन कराएं, अपनी जान बचाएं और मुल्क को भी डिफॉल्ट होने से बचाएं। चोरों का टोला हमें मुसलसल दलदल में लेकर जा रहा है। इन हालात से निकलने का वाहिद रास्ता यही है कि साफ इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन इस वजह से भी जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत 5 साल तक आएगी उससे इस्तेहकाम आएगा। दोस्तों, अब जिक्र आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को की जाने वाली बड़ी पेशकश की। इस्लामाबाद के बहुत ही सीनियर सहाफी फयाज राजा ने ट्वीट किया और इसके बाद उसी से मिलता जुलता ट्वीट सियासी तज्जियाकार मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने किया। आदिल राजा साहब को तज्जियाकार की बजाय अगर सियासी नजूमी कहा जाए तो हरगिज गलत नहीं होगा, क्योंकि मेजर आदिल राजा साहब की अब तक दी जाने वाली दर्जनों खबरें और इतलात दुरुस्त साबित हुई हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि चूंकि मेजर साहब पाक फौज के अफसर रह चुके हैं, इनके फौज में काफी ताल्लुकात हैं और इन्हें इदारे के अंदर से काफी सारी खबरें मिल जाती हैं, जिसके बाद वो कड़ियां मिलाकर मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे से मुतल्लिक पेशगोई करते हैं और इनकी काफी सारी पेशगोइयां या खबरें बाद में सच साबित हुई हैं।
इन्होंने ट्विटर पर एक खबर शेयर की जिसमें दावा किया गया कि नवाज शरीफ अपनी वतन वापसी और जनरल बाजवा को तौसीह देने पर राजी हैं, लेकिन इसके लिए वो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाना चाहते हैं। इनकी जानिब से एक और दावा ये किया गया कि ISI के अफसरान PTI और मुस्लिम लीग काफ के MPs से राब्ता करके इन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो या तो वफादारियां तब्दील करें या फिर इस्तीफे दे दें। जिन लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है इन हालात में जब अवाम की तमाम सपोर्ट और हमदर्दियां इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं तो कोई कैसे सियासी तौर पर खुदकुशी का फैसला करेगा। तमाम अरकान असम्बली को पंजाब में लोटे होने वाले अरकान के अंजाम से सबक सीखना चाहिए कि कैसे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने लोटों से ना सिर्फ बदला लिया बल्कि कई बड़े बड़े नाम जिनमें जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे लोग शामिल हैं अपनी नशिस्तें हार गए और इनके मुकाबले में इमरान खान के गैर मारूफ लोग जीतकर असम्बली पहुंच गए। दोस्तों, सिर्फ आदिल राजा ही नहीं, फयाज राजा ने भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से मुतल्लिक बड़ा दावा कर दिया है। इनका कहना है कि यह आसिफ जरदारी का फार्मूला है और इन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को राम कर लिया है कि जनरल बाजवा को 6 माह की तौसीह की ऑफर कर दी जाए। इस मकसद के लिए नवाज शरीफ का इंतहाई अहम पैगाम लेकर हमजा शहबाज वतन वापस पहुंच चुके हैं और अगले चंद दिनों में इनकी साबिक सदर समेत कई आम शख्सियात से मुलाकातें होनी हैं। खुद जनरल बाजवा रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब एक यूनिवर्सिटी में गए और तुलबा के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने वाजे कर दिया था कि इनका एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है, वो 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। जबकि पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम अज कम 3 मरतबा वाजे कर चुके हैं कि आर्मी चीफ का अब मजीद तौसीह लेने का कोई इरादा नहीं है, वो 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन अब अचानक एक बार फिर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का शोशा बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। जहां तक 6 माह की तौसीह का मामला है तो इसकी वजह यह बताई जा रही है कि 2019 में जब आर्मी चीफ की तौसीह का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था तो उस वक्त सिपह सालार की उम्र की हद भी तय की गई थी कि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए उम्र की ये हद होनी चाहिए और जाहिर है जनरल बाजवा अभी इस उम्र तक नहीं पहुंचे, लिहाजा इन्हें ऑफर करते हुए ये तमाम बातें बताई जाएंगी। दोस्तों, चोरों के टोले ने एक्सटेंशन की ऑफर को प्लान बी के तौर पर रखा है, जबकि इनका पहला मंसूबा यह है कि इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट कराया जाए। अगर इसमें अदालतों और इलेक्शन कमीशन समेत हर जगह से नाकामी का मुंह देखना पड़े तो फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर जनरल बाजवा को तौसीह की पेशकश की जाए और बदले में इनसे पंजाब की हुकूमत मांगी जाए, जिसके लिए बकौल राजा साहब कोशिशें और काविशें शुरू कर दी गई हैं। ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अहम तरीन शख्सियत की जानिब से किसी को ये यकीन दहानी कराई जा चुकी है कि इमरान खान को अब दोबारा इक्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। और अब ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि अब तक के तमाम ज़िमनी इंतखाबात और सर्वेज ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इमरान खान अपनी मकबूलियत के अरूज पर हैं और कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती। मरासला हुकूमत अपनी साजिशों में कामयाब होती है या एक बार फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इसका फैसला आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन।